एक सिम चलाने का आप हुकूमत को 1,80,000 रुपया 1.5 लाख रुपया एक सिम चलाने का जस्ट पे कर रहे हैं। जब आप पे कर रहे हैं तो वो भी समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। इंडस्ट्री पहले बैठ गई है, अब और बैठ जाएगी। मुझे 20-22 साल हो गए, मैंने इतना ज़्यादा इंडस्ट्री का जवाल नहीं देखा। पीटी का टैक्स ऊपर से 1.5 लाख रुपए पीटीए का टैक्स है, ठीक हो गया। तो जैसे ही मोबाइल आईफोन की भी प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो फिर क्या कहते हैं वो भी काम डेड हो गया। अगर फ़ोन एक 40,000 रुपये का कस्टमर लेने आ रहा है, वो इस वजह से छोड़ रहा है उसका टैक्स ही 70,000 रुपये है, तो वो कैसे 1,20,000 रुपये का अफोर्ड करेगा। अब एक फ़ोन की कीमत ही 70,000 रुपये, उस पर भी आप 1,20,000 रुपये टैक्स लगा देंगे तो कस्टमर कहाँ लेगा। वो कहेगा भाईजान यहाँ तो मैं टैक्स पे करता, फ़ोन भी आप ही रख लें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गवर्नमेंट ने बजट में नए टैक्सेस से लगाए हैं जहाँ पे हर अशिया की कीमतों में इजाफा है। उसी की तरह जो हमारी मेन आज की ज़रूरियात है मोबाइल फ़ोन, उन पर भी टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। पीटीए की प्राइसेस में भी इजाफा हुआ है और फ़ोन की कीमतों में इजाफा हुआ है। आम आदमी की पहुंच से मोबाइल फ़ोन ही एक चीज़ थी जो उसकी आजकल अपने वो आम वक्त में टाइम पास कर लेता था। अब तो मोबाइल भी लगता है कि इतना महंगा हो गया कि वो नहीं ख़रीद सकता। तो इसी पर जानेंगे हम मोबाइल शोरूम डीलर से उनकी राय। आइए चलते हैं। बजट में नए टैक्सेस लगे हैं, तो एक मोबाइल फ़ोन था जो आम आदमी ने बड़े पैसे जमा करके एक मोबाइल ख्वाहिश होती है यार अच्छा फ़ोन ले लो, तो आजकल वो तो टैक्सेस लगे और मुश्किल हो गया उसके लिए ख़रीदना। आपकी इस पर क्या राय है? मेरा तो कहने का मकसद है कि यार पीटीए टैक्स होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एक सिम चलाने का आप हुकूमत को 1,80,000 रुपया 1.5 लाख रुपया एक सिम चलाने का जस्ट पे कर रहे हैं। जब आप पे कर रहे हैं तो वो भी समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और ये इतना एक्सपेंसिव है कि मतलब कि आप 70,000 का फ़ोन ले रहे हैं ना, उसके ऊपर टैक्स 1.5 लाख रुपये है, लाख रुपया टैक्स है। अब 70 का फ़ोन है, लाख रुपया टैक्स है ऊपर। कौन बंदा अफोर्ड कर सकता है? कोई मिडिल रेंज का बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो रिच है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यार ये समझ नहीं आती कि इनको तो चाहिए कि पीटीए टैक्स मतलब कि रखें तो रखें 10,000 15,000 मोबाइल की वर्थ के लिहाज से। अब लाख रुपये का फ़ोन है उसके ऊपर 20,000 30,000 रुपये टैक्स कर दें। 50,000 रुपये का फ़ोन है उसके ऊपर मैक्सिमम कोई 15,000 रुपये टैक्स कर दें, 10,000 रुपये टैक्स कर दें। तो यार जो हर बंदे की मिडिल रेंज की रेंज में आ जाए और जो है जो मतलब कि रीच है उनकी रेंज में भी। अच्छा, वही आपने बात की, जो मिडिल बंदा है वो मिडिल क्लास बंदा है, वो तो जब नया आईफोन लेगा साथ एक छोटा बटनों वाला फ़ोन लेता है कि यार पीटीए वाला। जो रिच एलीट क्लास है वो तो आके वही फ़ोन लेगा ना। तो जो मिडिल क्लास वाले बेचारे बटनों वाले फ़ोन है वो फिर बातें भी सुनते हैं लोगों की, क्या बोलोगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखिए ना, वो 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया नहीं अफोर्ड कर सकते, वो 7-20-30,000 रुपये वाला फ़ोन रख लेते हैं कि यार एक अच्छी डिवाइस हो जाएगी जिसमें हम कैमरा वगैरह वीडियोस वगैरह शूट कर लेंगे, एक जो हमें फ़ोन मतलब के कॉल्स आएँ जिस पे हम बात कर सकें। इसलिए मेरे तो हुकूमत से ये अपील है कि यार टैक्स करें लेकिन कम करें जो हर बंदा पे भी कर सके। महंगा फ़ोन तो अफोर्ड करते हैं यहाँ लोग, मगर जितना ये बजट बढ़ाते जा रहे हैं उसका फ़ायदा कोई नहीं है। एंड यूज़र को तो खैर बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसलिए कि वो पहले इतना एक्सपेंसिव फ़ोन लेता है, फिर उसके ऊपर टैक्स पे करता है। उसके बाद पीटीए का कोई इतना रिलैक्सेशन होती तो मुझे लगता है कि शायद लोगों की सेल बेहतर होती, ना कि डाउन जाती। इससे सेल बेहतर नहीं होगी, डाउन जाएगी। अब आपने मोबाइल पे 17 के 18% टैक्स लगाया, उसकी वजह से इंडस्ट्री पहले बैठ गई है, अब और बैठ जाएगी। मुझे 20-22 साल हो गए, मैंने इतना ज़्यादा इंडस्ट्री का जवाल नहीं देखा जो ये तकरीबन 2-3 साल से चल रहा है। जो बेचारा फ़ोन लेगा 3 से 4 लाख रुपए का, वो कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा यार मैं छोटा फ़ोन भी पकड़ूँ। सैमसंग के लोग भी फ़ोन अगर बाहर से लेके आते हैं तो वो भी उनको पीटीए पे करना पड़ता है। ये कंपनी उसको खुश कर रहे हैं, कंपनियों को खुश करते 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 दुकानदार नीचे जाता जा रहा है। प्राइसेस बढ़ जाएंगी, लेने कोई नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी समझ लें, ठीक है। तो जो जिसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो वही आएगा। तो ज़रूरत आपको पता ही है कि अगर मेरे पास फ़ोन अगर है, फ़र्ज़ किया मैं कहता यार ठीक है 40 रहा भी खैर है कोई नहीं, जब प्राइस सस्ते होंगे तो फिर लूँगा, अभी चला रहा हूँ तो उससे नुकसान हमारा होगा, ठीक है। हमारी सेल ज़ीरो, पहले ही काम डेड हुआ पड़ा है, ठीक हो गया। ऊपर आपको पता है बिजली के बिल जो है ना, वो इस टाइम असल वजह तो ये, हमें पहले बिजली का बिल आता था कितना, मैक्सिमम 12-13 हज़ार रुपये, अब कितना आ रहा है 40,000 रुपये। और 1.5 लाख रुपये दुकान का रेंट है, 40,000 बिजली का बिल, 1.5 लाख रुपये का 1.5 लाख दुकान का रेंट हो गया। उसके बाद यार सैलरीज वगैरह और दुकान के अखराजात, ये कहाँ से पूरे करेंगे? मुझे समझ से बाहर है कि उतनी सेल नहीं है, उतनी कमाई नहीं है। पीटीए का टैक्स ऊपर से 1.5 लाख रुपये पीटीए का टैक्स है, ठीक हो गया। तो जैसे ही मोबाइल आईफोन की भी प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो फिर क्या कहते हैं वो भी काम डेड हो गया, आईफोन भी गया। ओवरऑल ये अफेक्ट सब पर ही पड़ेगा ओवरऑल मार्केट में ना, चाहे आईफोन हो चाहे कोई भी फ़ोन हो, सारे मिल के खा रहे हैं। गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं कोई सोच रहा सर। मैं ये हाथ जोड़ के कहता हूँ हमारी जान छोड़ें, ठीक है। आप ये अवाम का जीना मरना जो है ना, ये पाकिस्तान में आप लोगों ने बाहर दौड़ जाना, आपकी जायदादें सबकी बाहर हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी शर्म है ना, थोड़ी सी भी शर्म है
तो इस वाम के लिए कुछ सोचो। एक फ़ोन मिसाल के तौर पे 30 से 35 हज़ार रुपये का है, तो हुकूमत को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि इसका जो टैक्स है हमने क्या लगाना है। हमारे कारोबार जो पहले थे वो बिल्कुल उससे भी बहुत ज़्यादा ठप हो चुके हैं इस टाइम, ठीक है। हुकूमत को चाहिए इस चीज़ पे ज़ेरे गौर करें। हमारे जो कारोबार हैं वो बिल्कुल इस वजह से ठप पड़े हैं कि पीटीए का टैक्स जो है ना वो फ़ोन के मुताबिक जो उसकी वर्थ है, मार्केट वर्थ है, उसके हिसाब से लगाया जाए। ये मार्केट वर्थ, अगर फ़ोन एक 40 हज़ार रुपये का कस्टमर लेने आ रहा है, वो इस वजह से छोड़ रहा है उसका टैक्स ही 70 हज़ार रुपये है, तो वो कैसे 1,20,000 रुपये का अफोर्ड करेगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि इस चीज़ पे गौर करें, इसका टैक्स जो है वो कम करें। जब बायर फ़ोन लेने आते हैं तो हमें तो लग रहा है महंगा हो गया, आप लोग तो ऐसे डील करें तो आप लोगों को इशू आ रहे हैं सर टैक्सेस बढ़ने से? सस्ता चीज़ सस्ती होती है तो छोटे तबके का जो कस्टमर होता है ना वो हमारे पास आता है, ठीक है। बड़े तबके के कस्टमर को तो उसने तो कोई बात नहीं करनी, उसने कहना फ़ोन दे दें बस मुझे। जो छोटे तबके का कस्टमर है हमें वही लगना है। अगर उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगी चीज़ तो वो बहुत मुश्किल परचेज़ करेगा। पहले कुछ काम नहीं आया था मार्केटों में, मतलब कि कस्टमर का जो फ़्लो था ना वो बहुत ज़्यादा कम था। अब ये है कि जो इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, कस्टमर अब पहले नॉन पीटीए फ़ोनों पे आ गया था, अब नॉन पीटीए फ़ोनों पे भी इन्होंने इतने इस किस्म के टैक्स लगा दिए हैं कि वो नहीं परचेज़ कर सकता कोई। आम आदमी तो बिल्कुल उस तरफ नहीं जा सकता ना। लोग आते हैं हमारे पास सिर्फ रेट पूछते हैं, तो फ़ोन परचेज़ करने की किसी में इतनी नहीं होती कि भाईजान फ़ोन ले लें, क्योंकि प्राइसेस इतनी अप हो चुकी हैं, आम बंदा तो ले ही नहीं सकता। जिसने कोई पैसे जोड़ के चलो लेने भी आ जाता है ना, तो वो इसी चीज़ में रहता है कि यार ये टैक्स भी पे करना पड़ेगा, सिम चलाने के लिए फ़लान भी करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है बंदा कोई छोटा मोटा ही फ़ोन ले ले, फ़ोनों की तरफ जाए ही ना। और अगर आप देख रहे हैं सारा आपके सामने है कि मार्केट में काम बिल्कुल ही नहीं है, मार्केटें डेड हो गई हैं, तो हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो मोबाइलों की मार्केटों में जो ताजर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतने इतने इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसे, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि प्राइसेस जो हैं कम करेंगे तो ही कस्टमर फ़ोन लेगा, फिर ही लोगों के छोटे मोटे काम भी चलेंगे। अच्छा वही ना कि जो बंदा बड़ी मुश्किल से आईफोन लेता है फिर वो बजाय कि 1.5 लाख उस पर पीटीए देने के एक छोटा सा फ़ोन बटनों वाला ले लेता है, उस पर क्या कहोगे? चले हम ये भी मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपया फ़ोन के ऊपर टैक्स है, बड़े फ़ोनों के ऊपर समझ आता है। अब एक फ़ोन की कीमत ही 70,000 रुपये, उस पर भी आप 1,20,000 रुपये टैक्स लगा देंगे तो कस्टमर कहाँ लेगा। वो कहेगा भाईजान यहाँ तो मैं टैक्स पे करता है, फ़ोन भी आप ही रख लें। जी नाज़रीन, तो आपने ये जाना है अहवाल कि जो दुकानदार हैं वो भी कह रहे हैं कि टैक्स लगने से सिर्फ आवाम की पहुंच से तो फ़ोन दूर होता ही जा रहा है, लेकिन उनके कारोबार पे भी इतना फ़र्क पड़ रहा है कि हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, जो आवाम हमसे फ़ोन लेने आ रही है वो पिछले रेट पे लेने आ रही है, बट नए टैक्सेस की वजह से कीमतें इतनी ऊपर चले गई हैं कि जो दुकानदार हैं उनको भी पीछे से महंगा ही फ़ोन लेना पड़ रहा है। तो दुकानदार और आवाम दोनों का यही कहना था कि हुकूमत से हाथ जोड़ कर दरख्वास्त है कि भाईजान आप बाकी चीज़ों पर बेशक टैक्स बढ़ाएं, लेकिन इन चीज़ों पर टैक्स ना बढ़ाएं, क्योंकि जो ताजर है वही तो पाकिस्तान की बैकबोन है इकॉनमी, और वही तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अपने मेज़बान हसनैन को दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।